मिडिल ईस्ट में जंग का 17वां दिन है और हालात थमने की बजाय लगातार और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने का दावा करते हुए ईरान ने खाड़ी देशों और इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी लगा रखी है। ईरान के ताजा हमलों ने खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर को दहला दिया है, जहां भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। सोमवार तड़के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लगने की खबर सामने आई। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अधिकारी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और आसपास के इलाके को सुरक्षित करने के लिए आपात कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन से जुड़ी घटना के बाद आग भड़क गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हमला उस चेतावनी के कुछ घंटों बाद हुआ जब ईरान के सरकारी टीवी ने दुबई और कतर की राजधानी दोहा के कुछ ठिकानों को निशाना बनाए जाने की आशंका जताई थी। ईरान ने दावा किया था कि इन इलाकों में अमेरिकी सेना के जवान मौजूद हैं और लोगों से तुरंत इन जगहों को खाली करने की अपील भी की गई थी। दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से पश्चिम एशिया में भीषण संघर्ष जारी है। इसके जवाब में ईरान ने न केवल इजराइल बल्कि फारस की खाड़ी के आसपास के कई देशों को भी निशाना बनाया है। ईरान का साफ साफ कहना है कि उसके हमले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाकर किए जा रहे हैं, लेकिन कई मामलों में हवाई अड्डों और रिहायशी इलाकों में भी धमाकों की खबरें सामने आई हैं। रविवार को खाड़ी देशों ने अपने ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना दी थी। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और ओमान पर अब तक सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं। हालांकि इन देशों की एयर डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन फिर भी नुकसान और दहशत का माहौल बना हुआ है। इस युद्ध का असर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में विमान सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई है और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रूट बदला गया है और तेल निर्यात में बाधा आने से दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। युद्ध के मानवीय परिणाम भी गंभीर होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुताबिक ईरान में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 223 महिलाएं और 202 बच्चे शामिल हैं। वहीं इजराइल में ईरानी मिसाइल हमलों में कम से कम 12 लोगों की मौत की बात सामने आई है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा इस संघर्ष में अमेरिका के कम से कम 13 सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। लेबनान में भी हालात बदतर होते जा रहे हैं। इजराइल द्वारा ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ किए गए हमलों में 800 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 8,50,000 लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि एक बार फिर इजराइल में हमले तेज हुए हैं। तेल अवीव में कई इलाकों में धमाकों की खबरें आई और कुछ इलाकों में ड्रोन अटैकों की भी तस्वीरें सामने आई है, जिससे साफ है कि तेल अवीव में भी भयानक तबाही जारी है ईरान की ओर से। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में छिड़ी यह जंग अब क्षेत्रीय संघर्ष से आगे बढ़कर वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच फिलहाल हालात शांत होने के कोई संकेत अब तो नजर नहीं आते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जंग कब तक आगे जाती है और कब इस जंग पर विराम लगता है। ईरान ने आखिरकार इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना शुरू कर दी हैं और अब उसने निकाल लिया है सबसे खतरनाक डांसिंग मछली या जो भी कहें इसे, जिसका नाम है सेजिल 2। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच ईरान ने अपने सबसे ताकतवर हथियार सेजिल को आखिरकार अपने शस्त्रागार से निकाल लिया है। इस बीच अब इस मिसाइल की काफी ज्यादा चर्चा भी होने लगी है। गौरतलब है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 4 की नई लहर में अब मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल 2 को अपने रणनीतिक शस्त्रागार का अहम हिस्सा करार देते हुए इसराइल पर इसे दाग दिया है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल उसकी सबसे उन्नत प्रणालियों में से एक है और क्षेत्र में अमेरिकी तथा इसराइली सैन्य ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता भी रखती है।
सजिल 2 ईरान की दूसरी पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक यह 2 चरणों वाली और ठोस ईंधन से संचालित मिसाइल है। इसकी लंबाई करीब 18 मीटर है और वजन करीब 23 टन बताया जाता है। यह लगभग 700 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम मानी जाती है और इसकी मारक क्षमता करीब 2000 से 2500 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। इस रेंज का मतलब है कि ईरान से दागी गई मिसाइलें इसराइल, सऊदी अरब, कुवैत और खाड़ी क्षेत्र के कई अमेरिकी सैन्य अड्डों तक पहुंच सकती है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सजिल 2 की सबसे बड़ी खासियत इसका ठोस ईंधन है। ठोस ईंधन वाली मिसाइलों को तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। इससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इसे ईरान का मिसाइल तकनीक में एक बड़ा कदम माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सजिल 2 में ऐसा री एंट्री व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सीमित स्तर पर दिशा बदल सकता है। इससे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसकी वास्तविक क्षमता और प्रभावशीलता को लेकर अलग अलग सैन्य विशेषज्ञों की राय अलग अलग है। सजिल 2 का पहला परीक्षण साल 2008 में किया गया था। इसके बाद 2009 में दूसरा परीक्षण हुआ जिसमें इसके गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम की जांच की गई। रक्षा अध्ययनों के मुताबिक इसके बाद भी कई परीक्षण किए गए जिनमें मिसाइल ने लंबी दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता दिखाई। ईरान इसे अपनी शहाब सीरीज की मिसाइलों से अधिक उन्नत प्रणाली बताता है। हाल के बयानों में आरजीसी ने कहा कि उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता क्षेत्र में किसी भी संभावित हमले का जवाब देने में सक्षम है। ईरान का दावा है कि उसकी नई पीढ़ी की मिसाइलें लंबी दूरी, तेज लॉन्च और बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी के कारण क्षेत्रीय सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती और वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में किसी भी मिसाइल प्रणाली की प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकी और रडार नेटवर्क शामिल होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान की तरफ से जो सजिल 2 को दागा गया है उसे डांसिंग मिसाइल या मछली मिसाइल भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया इस समय 21वीं सदी के सबसे भीषण सैन्य संकट के मुहाने पर खड़ा है। शनिवार और रविवार को ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने अब तक के सबसे आक्रामक सैन्य अभियान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की झड़ी लगा दी है। संघर्ष अब अपने 53वें दौर में प्रवेश कर चुका है, जिससे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देश मिसाइलों और ड्रोन की गूंज से दहल उठे हैं। ईरान ने इस बार सीधे तौर पर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया है, दौर में प्रवेश बनाया है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। शनिवार को शुरू हुए 49वें दौर के हमले में भारी बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया।